सो हाय गाइस, आदर्श है। आज की इस वीडियो में हम लोग NIIT यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी राजस्थान निमराना में जो कॉलेज है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक कॉलेज है, उस कॉलेज के बारे में हम लोग डिटेल वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे यार कि ये कॉलेज हम लोग की कब फाउंड की गई थी, कौन इनके फाउंडर्स हैं, इनकी रैंकिंग क्या है, इनमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, कैसी इस कॉलेज की प्लेसमेंट है, कैसे इस कॉलेज में आप लोग फेस्ट हॉस्टल्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, और सारी ही डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन कोलैबोरेशन विद reviewadda.com। व्यू अड्डा के वेबसाइट पे जाके आप लोग और भी कॉलेज के बारे में अगर और भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग चाह रहे होंगे तो आप लोगों को रिव्यू अड्डा के वेबसाइट पे सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी डिटेल्स वगैरह इस कॉलेज के बारे में आप लोगों को चाहिए होगा वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। वहां से जाके आप लोगों को इस कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर इस कॉलेज के आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जहां पे जाके आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएंगे। तो कॉलेज की अगर मैं ESTD की बात करूं तो वो है हमारी 2009। ये एक हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है UGC और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। अगर मैं लोकेशन की बात करूं यार तो निमराना एक जगह है राजस्थान में। आप लोग दिल्ली जयपुर जो हम लोगों की एक्सप्रेस वे बनी है उस रास्ते में आप लोगों को जाते वक्त एक निमराना नाम की जगह मिलेगी, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल और लस ग्रीन एक प्लेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसी जगह पे ये कॉलेज हमारी लोकेटेड है। अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स के दरमियान में आप लोगों को ये कॉलेज देखने को मिलेगा, जहां पे आप लोगों को जाने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है। अगर मैं इस कॉलेज की रैंकिंग्स की बात करूं तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस कॉलेज को बहुत ही बेहतरीन रैंकिंग भी दी गई है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं कि नंबर 1 इन राजस्थान स्टेट एंड नंबर 16 इन इंडिया IIRF रैंकिंग 2023 के द्वारा इसको दी गई थी। ठीक है, उसके बाद रैंक 12 इन नॉर्थ जोन IIRF की जो रैंकिंग जारी की गई थी 2022 में, नॉर्थ जोन में जो हम लोगों के कॉलेजेस आते हैं उसमें रैंक 12 दी गई थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर नॉर्थ में भी इसको जो अवार्ड मिल चुका है 2020 में। और उसके बाद भी कुछ अवार्ड्स आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, वो आप चाहें तो पॉज करके वो देख सकते हैं। अच्छा, सबसे बेहतरीन बात यह है यार कि NIIT यूनिवर्सिटी की अगर आप लीडरशिप चार्ट आप लोग देखेंगे 1990s या 1980s के दौरान, जब हम लोग की कंप्यूटर एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा था हमारे इंडिया में, तो पायनर जो थे हम लोगों के कंप्यूटर एजुकेशन की इंडिया में, उनमें से इनकी जो लीडरशिप चार्ट आप लोगों को दिखेगी, उनमें से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि राजेंद्र S पवार, जो कि चेयरमैन और को फाउंडर है NIIT यूनिवर्सिटी की, वो यार कंप्यूटर एजुकेशन जो हमारे इंडिया में आई है उसके पायनर भी कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने NIIT लिमिटेड को जो है 1981 में यार फॉर्म किया था, और ये नेस्कॉम के भी एक पैनल मेंबर भी हम लोग के हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि कंप्यूटर एजुकेशन जो हम लोग की देश में आई थी, उसके जो रिवोल्यूशन जो तभी उस समय जो आया था, उस समय की ऐसी बात है यार 1980s 1990s में इनके जो कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम जो ये बच्चे को प्रोवाइड करते थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेजेस में जो बच्चों को प्लेसमेंट लगती थी और इनकी जो एजुकेशन ये प्रोवाइड करते थे, इसमें जो प्लेसमेंट लगती थी बच्चे इनको चूज करते थे। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 30-40 साल पहले, कॉलेज को छोड़ करके। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ यार तो यहाँ पे BTech कोर्सेज, BBA, IMBA, MTech और PhD कोर्सेज भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूँ तो BTech इन कंप्यूटर साइंस, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, BTech इन साइबर सिक्योरिटी, BTech इन डेटा साइंस, जो कि न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज भी हम लोगों के लिए है, तो उन सारे ही कोर्सेज आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, BBA, MSc, उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। और मैं कौन कौन से डोमेन है वो भी आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यार कोर्सेज के ऊपर बात की, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगी तो आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या हो सकती है और फीस स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। BTech प्रोग्राम के लिए जो कि स्ट्रीम्स आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप चाहें तो पॉज करके भी देख सकते हैं। क्लास 10th में 55% एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए। क्लास 12th में एग्रीगेट परसेंटेज 55 होनी चाहिए। उसके बाद क्लास 10th में आप लोगों की इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने JEE मेंस, बिटसेट, सैट, CUET, नीट, IPM, IPMAT, इन सारे में से और कोई भी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है, उसका वैलिड स्कोर है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज के लिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो NUAT आप लोगों के लिए एक परीक्षा होती है जो कि खुद ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, उसमें आप लोग अप्लाई करके कॉलेज में एडमिशन आप लोग ले सकते हैं। देख सकते हैं 50% आप लोगों के लिए जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया है। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए होने चाहिए आपके सामने दिख रहे हैं। MTech के लिए आप लोगों के लिए क्लास 10th में 50% या उससे ज़्यादा, क्लास 12 में 50% या उससे ज़्यादा,
बैचलर्स में भी 50% या उससे ज़्यादा, और मास्टर्स अगर आपने कहीं से किया है तो उसमें भी 50% या उससे ज़्यादा आप लोगों के लिए होने चाहिए। और अदर क्राइटेरिया क्या दिए गए हैं आप लोग चाहें तो यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। सिमिलरली पीएचडी के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज दिए गए हैं, ये सारे मैं ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, आप लोग वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यार यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या होने वाली है। वन टाइम फीस जो है ये सभी बच्चों को देनी पड़ती है। वन टाइम फीस क्या है वो आप लोग के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। नॉन रिफंडेबल फी है जो कि 1500 रुपए जब आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उस समय आप लोगों को देना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस फी है, एडमिशन अगर आप लोगों को एक्सेप्ट करना है उस समय 20,000 रुपए आप लोगों को देने पड़ते हैं, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन 60,000 देना पड़ता है, जो कि आप लोगों को रिफंड हो जाएगा प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद। बीटेक की फीस दी गई है, और बीटेक की यूनिवर्सिटी फीस जो है वहाँ पे आप लोग को दी गई है 3,65,000 रुपए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आपको एक माइनर प्रोग्राम अगर आप चूज करते हैं, इन दैट केस आप लोगों को फिर एक्स्ट्रा फीस जो है वो लगेगी। अच्छा, उसके बाद अगर आप एक हॉस्टल और मेस और इन सारे की फैसिलिटीज अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो पर ईयर फीस जो आप लोगों के लिए दी गई है, लोगों को बता रहा हूँ, ये है एनुअल पेमेंट प्लान। अगर आप लोग एक साल का फीस एक बार में देते हैं तो, अगर आप लोग सेमेस्टर वाइज प्लान करते हैं तो उसके लिए अलग फीस यहाँ पे दी गई है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फी वेवियर्स भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप लोग यहाँ पे अगर चाहें तो आके देख सकते हैं। बहुत सारे सेवरल कैटेगरीज के एप्लीकेंट के लिए बहुत सारे फी वेवियर्स भी दिए गए हैं। तो डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, जिनमें से है एनयू स्कॉलर सर्च प्रोग्राम, स्पेशल स्कॉलरशिप भी है, स्कॉलरशिप फॉर को करिकुलर एक्सीलेंस भी है, स्पेशल फी वेवर भी है, और प्रेसिडेंट स्कॉलर भी आप लोगों को मिल जाता है, जिसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है MS1 लेवल, 2 लेवल, 3, उस प्रकार से इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। MS1 लेवल में एनुअल स्कॉलरशिप जो आप लोगों को मिलेगी ट्यूशन फीस के ऊपर 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, MS2 में 1,50,000, सिमिलरली MS3 में 50,000 तक मिल सकते हैं आप लोग। सिमिलरली अगर आप देखें कि MS1 कैटेगरी में आने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, CUET अगर आप परीक्षा देते हैं तो उसमें अगर आप लोगों को 94 या उससे ज्यादा अगर मार्क्स आप लोग लेके आते हैं, इन दैट केस आप लोग MS1 कैटेगरी में आते हैं। जेई परसेंटाइल अगर आप लोग के 94 परसेंटाइल से ज्यादा है तो आप लोग MS1 कैटेगरी में आते हैं। MS3 कैटेगरी में आने के लिए अगर आप लोग की जेई मेंस की परसेंटाइल 80 से ज्यादा है तो आप लोग इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जो है बोर्ड्स के कैटेगरी में भी मिलते हैं। अगर आप लोगों के बोर्ड्स में अच्छे अगर मार्क्स आते हैं तो उसके हिसाब से भी आप लोगों को यहाँ पे परसेंटेज वगैरह जो स्कॉलरशिप जो है वो स्कॉलरशिप भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। डाउट होता है तो आप लोग रिव्यू अड्डा की टीम से भी बात कर सकते हैं, वो आप लोगों के जो क्लास 10th क्लास 12th या जेई मेंस वगैरह में जो भी परसेंटेज या परसेंटाइल वगैरह आप लोगों की आई है उसके हिसाब से आप लोगों को गाइड कर देंगे कि क्या बेहतरीन सबसे ज़्यादा आप लोग को स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल सकती है। तो ये NIIT यूनिवर्सिटी जो है यार, वो अरेवली हिल्स जो जगह है जिसके बारे में आपने ज्योग्राफी में बहुत पहले पढ़ा होगा, तो उस जगह पे ये कॉलेज हमारा लोकेटेड है, उसके सराउंडिंग्स पे ये कॉलेज हमारा लोकेटेड है। 100 एकड़ के लस ग्रीन कैंपस आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉलेज यार ज़्यादा दिन बने हुए नहीं है, तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड मिलेगा। 15 साल तकरीबन 15-16 साल कॉलेज को होने को आ गए हैं, लेकिन कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत ही वेल मेंटेन्ड मिलेगा। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आप लोगों को कॉलेज के अंदर देखने को मिलेंगी। कॉलेज में एक खूबी मुझे देखने को मिली, जब मैं इनकी वीडियोज़ वगैरह देख रहा था कैंपस की, तो मुझे देखने को मिली कि कॉलेज बहुत ही क्लीन और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन मेंटेन किया गया है कॉलेज को। ठीक है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। और जब राजस्थान के बारे में आप सुनते हैं तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा गर्म जगह है, लेकिन कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि एक बहुत ही बेहतरीन कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जो कॉलेज के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो। हॉस्टल और मेस फैसिलिटीज आप लोगों को कॉलेज के अंदर ही मिलते हैं, और बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की अगर रेशियो देखेंगे तो कॉलेज की बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट है, अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि भैया मुझे इतना दूर जाना है, क्या ये मेरे लिए जगह सेफ होगा, 100% ये आप लोगों के लिए सेफ जगह होने वाली है। और यहाँ पे काफी ज्यादा जितने नंबर ऑफ बॉयज पढ़ते हैं लगभग उतने ही नंबर ऑफ गर्ल्स भी इस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आप लोगों को पढ़ते हुए दिख जाएंगे। तो हॉस्टल एंड मेस की अगर मैं की फैसिलिटीज की बात करूं तो सबसे पहले क्या है कि सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज दिया गया है बॉयज और गर्ल्स के लिए। उसके बाद फुल्ली फर्निश्ड रूम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सिंगल, अगर आप एक गर्ल्स स्टूडेंट है तो सिंगल बेड के आप लोगों को ऑक्यूपेंसी वाली आप लोगों को रूम देखने को मिलेगी, और अगर आप बॉय कैंडिडेट है तो आप लोगों के लिए सिंगल रूम, साथ ही साथ अगर आप शेयरिंग रूम भी लेना चाहेंगे तो आप लोगों को शेयरिंग रूम भी मिल जाएगी। उसी के साथ साथ मेस फैसिलिटीज भी कॉलेज के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद हॉस्टल में और क्या फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो हॉस्टल्स में आप लोगों को एक सेपरेट कॉमन रूम भी फ्लोर वाइज दिया गया है, जहां पे जाके आप अपने दोस्तों के साथ जाके एंजॉय भी कर सकते हैं, और टीवी वगैरह अगर देखना चाहे तो वो भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। हॉस्टल में ही आप लोगों को वाईफाई फैसिलिटीज भी दी गई है, RO वाटर की भी फैसिलिटी दी गई है, और हॉट ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी वहां पे दी गई है, और वाटर कूलर की भी आप लोगों को फैसिलिटीज हॉस्टल के अंदर वहां पे मिल जाएंगे। जैसे कि
आप लोगों को कैंपस वाईफाई इनेबल्ड कैंपस मिलेगा। बैंक्स और एटीएम्स की सुविधा आप लोगों को कॉलेज के कैंपस के अंदर मिल जाएगी। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी कॉलेज के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, चाहे आप इंडोर खेलना चाहे चाहे फिर आप आउटडोर खेलना चाहे। फुटबॉल क्रिकेट फैसिलिटीज आप लोगों को कॉलेज के अंदर मिल जाएगी। अगर आप वॉलीबॉल खेलना चाहे, कबड्डी खेलना चाहे, जो भी स्पोर्ट्स आप खेलना चाहे, बैडमिंटन खेलना चाहे, टेबल टेनिस खेलना चाहे, सारे फैसिलिटीज आप लोगों को कॉलेज के अंदर भी मिल जाएंगे। कॉलेज के अंदर आप लोगों को जिम्नेशियम भी प्रोवाइड किया गया है। अगर आप एक जिम इंथुजियास्ट है, फिट रहना चाहते हैं, तो जिम भी आप लोगों को कॉलेज के अंदर ही मिल जाएगी। उसके बाद लेबोरेटरीज डेफिनेटली यार, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे लेबोरेटरीज तो होंगी ही। सिमिलरली लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी दी गई है। अगर आप कॉलेज में जाते हैं और आप लोग को हायर स्टडीज के बारे में अगर सोचना है तो कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी फैसिलिटी भी दी गई है, जहाँ पे जाके आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बात कर लिया। मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेगी आप लोगों को, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम और उसके बाद पार्किंग फैसिलिटी। डेफिनेटली 100 एकड़ का कैंपस है तो पार्किंग फैसिलिटीज तो आप लोगों को मिल ही जाती है। और अगर आपके गार्जियन आते हैं तो गेस्ट रूम की भी फैसिलिटी आप लोगों को वहाँ पे मिलती है। तो अगर आप यहाँ की प्लेसमेंट्स देखेंगे तो 100% प्लेसमेंट्स यहाँ पे दिखाया है। लेकिन इसमें एक चीज नोटिस ये करना है, 100% प्लेसमेंट्स कैसे? जो बच्चे प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है, जो बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल हैं, वैसे बच्चे जब बैठे, और कुछ बच्चे जो कि हायर एजुकेशन के लिए पहले ही हट चुके हैं, जब वो बच्चे बैठे, उनका 100% प्लेसमेंट इस कॉलेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 27 लाख पर एनम जो है वो हाईएस्ट सीटीसी है फॉर 2024 प्लेसमेंट्स ऑनगोइंग है। उसके बाद टॉप 25% बच्चे जो हैं उनकी एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो वो है 12,31,000 के करीब। और ये जो भी मैं डेटा आप लोगों को बता रहा हूं, जो कॉलेज के वेबसाइट पे दी गई है, मैं वो डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब हम लोग जो NIRF को जो डेटा सबमिट की गई है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे मीडियन सैलरी देख लेते हैं फॉर यूजी कोर्सेज। अगर मैं यूजी कोर्सेज की बात करूं तो 2022 की जो NIRF डेटा था उसके हिसाब से मीडियन सैलरी जो थी वो थी 5.5 लाख, जो कि डिसेंट है। वहीं अगर मैं 2023 की बात करूं तो वो था 6,75,000, क्योंकि 2023 में प्लेसमेंट सारी जगहों की बहुत अच्छी हुई थी। अगर मैं 2024 की बात करूं, जहां पे प्लेसमेंट बहुत सभी कॉलेजेस की थोड़ी सी डाउन हुई थी, वहां पे भी इस कॉलेज ने एक अच्छा प्लेसमेंट मेंटेन करके रखा था और 6,37,000 जो है के करीब वहां पे मीडियन सैलरी वो रही थी। यहाँ पे आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कितने बच्चे ऑप्ट किए प्लेसमेंट के लिए, कितने बच्चों को प्लेसमेंट लगी, आपके सामने डेटा दिख रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पॉज करके वो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल NIIT यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप MBA चूज करते हैं या फिर BTech कोर्सेज को चूज करते हैं या BBA चूज करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे करियर पाथ है जहाँ पे बच्चों की प्लेसमेंट लगे? तो उनमें है हम लोग का सिक्योरिटी एनालिस्ट है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, एसोसिएट कंसल्टेंट है, टेक्निकल कंसल्टेंट है, वेब डेवलपर है, बिजनेस एनालिस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, फुल स्टैक डेवलपर है। एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ डोमेन्स है जहां पे बच्चों को जॉब लगी है, वो आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आप रिव्यू अड्डा के टीम से भी फोन करके बात कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो कॉलेज की भी वेबसाइट पे जाके आप लोग डिटेल में जान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, जैसे कि कॉलेज में जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज और भी हो जाता है कि सेलिब्रेशन, वहाँ पे एंजॉय भी करना होता है। वहाँ पे हम लोग को स्पोर्ट्स इवेंट में भी पार्टिसिपेट करना होता है। तो कॉलेज में आप लोग को इवेंट्स और फेस्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑडेसिटी हो गया, ट्राइटोन हो गया, ये हम लोग के कुछ इवेंट्स है। स्पोर्ट्स इवेंट्स भी कॉलेज के अंदर देखने को मिलते हैं और आप उसमें 100% पार्टिसिपेशन भी आप लोग कर सकते हैं। सिमिलरली फेस्ट हो गया हम लोगों का, इंजेन्यूटी नाम की एक फेस्ट है और सिनोस्वाइड नाम का एक फेस्ट है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करके एंजॉय भी कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इन डिटेल्स अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल्स में अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट लिंक्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स, वेबसाइट लिंक्स आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं, या फिर आप लोग रिव्यू अड्डा के वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।